हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अमित कांसकर हूं और आप देख रहे हैं पाइथन सीरीज़। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि हमने पाइथन को इंस्टॉल कर रखा है, तो अगर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाके देखेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स में जहाँ पर आपको पाइथन 3.8 का फोल्डर दिख रहा है, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे। ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है वो पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का है। तो आप इसकी हेल्प से पाइथन के प्रोग्राम को टाइप भी कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको आ रहा है पाइथन 3.8। ये कमांड लाइन विंडो है और इसकी हेल्प से भी हम पाइथन के प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर इंस्टॉल किया है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि इन दो ऑप्शंस का भी क्या मतलब होता है। हालांकि हम अपने सारे के सारे प्रैक्टिकल वर्क के लिए सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर का ही यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर चीज़ों से भी क्या किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पाइथन प्रोग्राम को हम कैसे कमांड लाइन विंडो और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला, जब हम पाइथन प्रोग्राम को कमांड लाइन विंडो से लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन, पाइथन 3.8 32 बिट। तो जैसे ही आप पाइथन 3.8 32 बिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको पाइथन का कमांड लाइन विंडो ओपन हो जाएगा और कमांड लाइन विंडो से आप अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पाइथन का प्रॉम्प्ट आ चुका है और हम यहाँ पर अपने पहले लाइन को टाइप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ए वेरिएबल बनाया है और इस ए वेरिएबल में मैं 10 वैल्यू को असाइन करता हूँ। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो दूसरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं b इज़ इक्वल टू सपोज 20 हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टास्क में ये करना है कि a और b को प्लस करके एक c वेरिएबल में असाइन करना है। तो हम लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी। जैसे कि प्रोग्रामिंग में होता है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो राइट से लेकर लेफ़्ट में एग्जीक्यूट कर होते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा, a प्लस बी कैलकुलेट होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो c में असाइन हो जाएगी। तो जब आप इसको एंटर करेंगे तो अगेन आपको प्रॉम्प्ट आएगा, लेकिन पर्टिकुलर 3 लाइन के प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे प्रिंट, हमें a और b का सम चाहिए तो हम लिखेंगे सम, क्योंकि ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा और क्यों सम जो है c वेरिएबल में स्टोर है तो हम c वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे c वेरिएबल लिखेंगे। और जैसे ही आप इस लाइन को लिखते हो और एंटर प्रेस करते हो तो आपको ये लाइन इंटरप्रेट होके इसका आउटपुट प्रिंट कर देगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 10 प्लस 20 का सम 30 होता है और 30 जो है हमें यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो ऐसे आप इस पर्टिकुलर कमांड लाइन विंडो से प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर बस ये है कि हमें एक एक लाइन को टाइप करना पड़ेगा, हम पूरा के पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं लिख सकते हैं और उसको अगर हमें लिखना है तो हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हमने देखा कमांड लाइन विंडो, जिसकी हेल्प से आप एक एक लाइन को टाइप करके उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर a लिखा तो a का आउटपुट आ जाएगा, अगर हमने यहाँ पे b लिखा तो b का आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे हमने c लिखा तो c का आउटपुट आ जाएगा। तो एक एक लाइन को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं और एक एक लाइन से जो आउटपुट आ रहा है उसको देख सकते हैं। इसको आप एग्जिट करने के लिए या तो एग्जिट टाइप कर दीजिए या फिर यहाँ पे क्विट भी टाइप कर सकते हैं। जैसे आप क्विट टाइप करेंगे हम इस पर्टिकुलर कमांड लाइन विंडो से, पाइथन की कमांड लाइन विंडो से बाहर आ जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन ऑल प्रोग्राम्स में जाके पाइथन 3.8 में हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को क्लिक करते हैं तो पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ जाएगा। ये भी कुछ उसी तरह से है जैसे कि कमांड लाइन विंडो होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको किस और दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो पहला कमांड लाइन विंडो जो था वैसे ही हम
सबसे पहले हम a वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इसमें हमने 10 वैल्यू को असाइन कर दिया। दूसरी लाइन में हम b की वैल्यू को फिक्स करते हैं, हमने 20 b में असाइन कर दिया। हमें पता है हमें एडिशन का प्रोग्राम, समेशन का प्रोग्राम बनाना है, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी हमने टाइप कर दिया। और c का आउटपुट लेने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया। प्रिंट फंक्शन में हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं सम इक्वल टू, और जो सम c वेरिएबल में स्टोर है उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो कॉमा लिख के c आप लिख देंगे। और इस पर्टिकुलर चीज़ को जब एंटर करेंगे, इस लाइन को लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन में इसका आउटपुट नज़र आएगा। तो सम इक्वल टू 30 जो कि a और b का सम है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, जैसे कि हमने पाइथन के कमांड लाइन विंडो में भी किया था कि अगर आपको a की वैल्यू देखना है तो a को टाइप करिए और एंटर कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी, b को टाइप करके एंटर कर दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू अगर आपको देखना है तो c की वैल्यू को टाइप करके एंटर कर c वेरिएबल को टाइप करके एंटर कर दीजिए तो c की वैल्यू भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसा कि हम पाइथन के कमांड लाइन विंडो में कर सकते थे, सेम हम पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा के पूरा प्रोग्राम टाइप करना है और जब पूरा के पूरा प्रोग्राम टाइप हो जाए उसके बाद आपको रन करना है, तो इस तरीके से ऑप्शन लेके नहीं हो पाएगा, हमें एक दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। हम एक फाइल में जाएंगे, फाइल में हम न्यू फाइल करेंगे, न्यू फाइल में ये पर्टिकुलर एक विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम को टाइप करने से पहले हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम सेव कर देंगे। तो ऑल्टर F सेव एज। आपको पता है कि पाइथन का प्रोग्राम हमेशा .py एक्सटेंशन से होता है। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना रखा है जिसमें हम अपने सारे के सारे पाइथन के प्रोग्राम को स्टोर करेंगे। तो आप यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए किसी भी ड्राइव में, पाइथन PRG नाम से। हम सारे के सारे पाइथन प्रोग्राम को इसी पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। तो मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट किया और हमने जो अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहे हैं उसका नाम दिया है first.py। हमारे पहले प्रोग्राम का नाम first.py होगा। हमेशा पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन .py होता है, इसीलिए हम यहाँ पे py ले रहे हैं। सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर विंडो दिख रहा है, यहाँ पर आप फ्रीली किसी भी पाइथन के प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। ये पूरा के पूरा प्रोग्राम टाइप हो जाएगा, फिर इसको हम डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले मैंने a वेरिएबल को लिया है, ठीक है। a वेरिएबल में 10 वैल्यू रखा हुआ है, b में मैंने 20 वैल्यू रखा हुआ है। सिमिलरली c इक्वल टू a प्लस बी करेंगे क्योंकि हमें समेशन का प्रोग्राम बनाना है। और लास्ट में हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, और इसमें आपको पता है हमें लिखना क्या है, सम इक्वल टू, और इसका जो आउटपुट है a प्लस बी का आउटपुट, a प्लस बी का सम है वो c वेरिएबल में स्टोर है, तो आप c को प्रिंट कर देंगे। ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है। अब क्योंकि आपको इसको रन करके देखना है, इसका आउटपुट देखना है, तो सबसे पहले आप ऑल्टर F करके इसको सेव कर दीजिए। वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जाके सर्च प्रोग्राम इन फाइल्स में जाके आप विंडोज़ पावरशेल में चले जाएंगे, विंडोज़ पावरशेल को एग्जीक्यूट करेंगे। जब विंडो पावरशेल एग्जीक्यूट हो जाएगा तब आप यहाँ पर आप F ड्राइव में चले जाएंगे। F कॉलन करने से F ड्राइव में चले जाएंगे। आपको पता है, आप dir करके देख सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर फाइल जो है जहाँ पर हम पाइथन के प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो पाइथन PRG हमारे फोल्डर का नाम है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पाइथन के फोल्डर में जाने के लिए, पाइथन PRG फोल्डर है उसमें जाने के लिए हमने CD लिखा, बिकॉज पाइथन और PRG के बीच में एक स्पेस है, तो इसको आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको डबल कोट्स में लिखेंगे CD स्पेस पाइथन PRG, तो आप वहाँ पर पाइथन के फोल्डर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि आपका प्रोग्राम है
यहाँ पे आप dir करके देखोगे तो आपको यहाँ पे अपना first.py फोल्डर नज़र आ रहा है। अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको इंटरप्रेट कराना है। तो इसको इंटरप्रेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाइथन और हमारे प्रोग्राम का नाम first.py हमेशा आप लिखेंगे, बिकॉज जब हम पाइथन के प्रोग्राम को यहाँ पर इंटरप्रेट करा रहे हैं तो हमें पाइथन लिखना ज़रूरी है, और पाइथन के बाद स्पेस देके आपको अपने प्रोग्राम की फ़ाइल का नाम लिखना है। हमारे पाइथन के प्रोग्राम फाइल का नाम first.py है। तो first.py पाइथन स्पेस first.py आप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली विंडोज़ पावर शेल के थ्रू पाइथन के प्रोग्राम को एंटर कर सकते हैं। हम पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पाइथन के प्रोग्राम को टाइप करेंगे। पाइथन के प्रोग्राम को टाइप करने के बाद हम विंडोज़ पावर शेल में आके पाइथन के प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके देखे। पहला तरीका हमने देखा कि पाइथन के प्रोग्राम को हम कैसे पाइथन कमांड लाइन विंडोज से लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन वो लाइन बाय लाइन होगा। दूसरा तरीका हमने देखा कि पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि एक ग्राफिक्स विंडो आता है, उस ग्राफिक्स विंडो से भी हम पाइथन के प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को न्यू फाइल करके और फाइल का नाम सेव करके अपने प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट किया, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली सिस्टम प्रॉम्प्ट का यूज़ करना पड़ा। तो हम यहाँ पर जो पावर शेल यूज़ कर रहे हैं वो एक सिस्टम का प्रॉम्प्ट है, और सिस्टम के प्रॉम्प्ट पर हमने पाइथन स्पेस first.py और एंटर किया तो आपने जो प्रोग्राम बनाया था उसका आउटपुट यहाँ पर अपीयर हो गया। तो ये मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया है कि किन किन तरीक़ों से आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं और किन तरीक़ों से पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस से सबलाइम एडिटर पे आते हैं और सबलाइम एडिटर पे आके एक बार फिर अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस विंडो को आप क्लोज कर दीजिए, और इस विंडो को क्लोज करने के बाद हम हमारे सबलाइम एडिटर पे चले जाएंगे। सबलाइम एडिटर पर जाने के बाद हम यहाँ पर अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहला प्रोग्राम वही रहेगा, हमें 2 नंबर का सम करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हैश लगाएंगे। इस हैश का मीनिंग भी मैं आपको बताता हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। इसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट का भी प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। ये हमें बताता है कि हर लाइन जो कि हमारे कोड में आ रही है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम आपका पहला प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में आप 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स। तो जो भी आप कमेंट पे लिखते जा रहे हो वो इंटरप्रेट नहीं होगा, वो कंपाइल नहीं होता है। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि जो भी पाइथन प्रोग्रामर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देख रहा है वो समझ सके कि इस प्रोग्राम की हर लाइन का मतलब क्या है। इसीलिए हम कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हैश का सिंबल दिख रहा है, और हैश के सिंबल के बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो पूरे का पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा। उसको वो कंपाइल नहीं होगा, वो इंटरप्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसको वो वैसे के वैसे ही छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पहला वेरिएबल इक्वल टू 10। तो हमने 10 वैल्यू अपने पहले वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। ठीक है, हम इसमें भी कमेंटिंग करेंगे कि दिस इज आवर फर्स्ट वेरिएबल। दूसरी लाइन में हम 20 लिख देंगे और हम कमेंट में डाल देंगे दिस इज
आर सेकेंड वेरिएबल, उसके बाद c इक्वल टू a प्लस बी। यहां पे भी हम कमेंट लिख देंगे कैलकुलेटिंग समेशन, और फिर लास्ट में हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट हमें टाइप करवाना है सम इक्वल टू, और जो आउटपुट C में स्टोर हुआ है A प्लस बी का सम C में जो स्टोर हुआ है उसको हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर हैश करके कमेंट कर देंगे आउटपुट ऑफ A प्लस बी। तो ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। इसको भी हमने यहाँ पर first.py नाम से उसी पर्टिकुलर फोल्डर में हम सेव कर देंगे। यहाँ पर हमारा Python PRG फोल्डर बना हुआ है, इसमें हम सेव कर देंगे। और पहला क्योंकि प्रोग्राम हम बना चुके थे इसीलिए हम उसको यहाँ पर या तो इसको second.prg कर दीजिए, second.py मतलब पहला प्रोग्राम तो आप बना चुके थे, ये आपका सेकंड प्रोग्राम हो जाएगा, तो इसका नाम हमने रख लिया second.py। तो ये second.py आपको यहाँ पे अपीयर हो रहा है, आपका पूरा के पूरा प्रोग्राम यहाँ पर कमेंटिंग के साथ second.py नाम की फाइल में स्टोर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और टूल पे जाके बिल्ड करना है। जैसे ही आप बिल्ड को प्रेस करोगे आपका आउटपुट एक बॉटम में स्क्रीन आएगा, उस बॉटम पे जो स्क्रीन पर आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि हम अपने पाइथन प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसकी कमेंटिंग कर सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर। एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, जैसे कि हमने ये पर्टिकुलर लाइन लिखा हुआ है और ये लाइन बाय लाइन है, लेकिन अगर हमें इसको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप यहाँ पर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए आप यहाँ पे 3 कॉमा लगा सकते हैं, और ये 3 कॉमा के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा वो कमेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं हम I am writing this program on 20th June। तो ये भी क्योंकि ये तीनों के तीनों लाइन 3 कॉमास के बीच में आ रहा है। ये 3 ओपनिंग कॉमास हैं बिगनिंग पे, और लास्ट में ये 3 क्लोजिंग कॉमास हैं। तो 3 ओपनिंग कॉमास और 3 क्लोजिंग कॉमर्स के बीच में जितनी भी लाइंस आएंगी वो कमेंट हो जाएंगी। पाइथन का इंटरप्रेटर इनको इंटरप्रेट नहीं करेगा, और केवल जो अनकमेंटेड लाइंस रहेंगी, अनकमेंटेड लाइंस ऑफ कोड रहेगा, उसको ही पाइथन का प्रोग्राम इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करेगा। तो एक बार फिर से हम बिल्ड करते हैं, एक बार फिर से हम बिल्ड करके देखते हैं, हमारा आउटपुट वैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि पाइथन के प्रोग्राम को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक बनता है, आप लाइक बटन प्रेस करिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।